एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए साथियों, इस वीडियो में आज बात करेंगे रीट लेवल 2 रीट लेवल 2 जो रीट लेवल 2 का जो विस्तृत सिलेबस है वो सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। बहुत कम समय में आप इसे आराम से देख लेते हैं और बेटर रहेगा, कम समय में आप देख पाएंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा का विस्तृत परीक्षा जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है वो डाल दिया गया है। परीक्षा की समयावधि व अंक भार सब इसमें दिए गए हैं। पहले क्या दिया गया था, इस तरह से ये परफॉर्मा पहले ही दे दिया गया था आप लोगों को। ये आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और इसके बाद में क्या है कि पाठ्यक्रम का विवरण और विस्तार इसका क्या किया गया है, यहाँ देख लीजिए। 6 से लेकर के यानी परीक्षा के लिए विषय एवं अंक भार अध्यापक लेवल 2 यानी द्वितीय 6 से 8वीं के लिए है। ये विवरण इसका विस्तार है। जो हिंदी से वो हिंदी वाले देख सकते हैं, और एसएसटी वाले हैं वो एसएसटी से देख, और मैथ साइंस वाले हैं वो भी इसमें अपना सिलेबस पूरी तरह से देख सकते हैं। देखिए इसमें दिया गया कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान यानी राजस्थानी भाषा, तो इसके संबंध में कुल मिलाकर के ये कुल कितने प्रश्नों का जखीरा है वो आपको समझना है, और इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये आपको थोड़ा सा देखना है। देखिए ये 80 अंक का है। कितने अंक का है ये 80 अंक का है। साफ लिखा हुआ है इधर 80 अंक का है। और ये राजस्थान का भूगोल इसमें क्या दिया गया है, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु, अपह तंत्र में झीलें, नदियाँ, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियाँ एवं तकनीकियाँ ये दिया गया है। राजस्थान की वन संपदा दी गई है, वन्य जीव जंतु एवं वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य दिए गए हैं, मृदा एवं मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात। सेम सिलेबस है लेवल 1 का और लेवल 2 का अभी तक। तो इसमें दिया गया राजस्थान की जनजातियाँ, जनजातीय क्षेत्र, धात्विक अधात्विक खनिज, और राजस्थान के ऊर्जा संसाधन परंपरागत और गैर परंपरागत, और राजस्थान के पर्यटन स्थल, यातायात के साधन। सारा सिलेबस वही है जो पहले दिया। अब इसमें क्या है, इसमें दिया गया है इतिहास एवं संस्कृति, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराट इत्यादि। वही सिलेबस है सेम। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था इत्यादि। राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक, बावड़ियाँ, हवेलियाँ इत्यादि। राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य आदि। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, और राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत आदि सब। इसे आप अच्छे से देख लीजिए। दे रखा है कि राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल दे रखे हैं, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, वस्त्र और आभूषण, और राजस्थान की चित्रकला एवं हस्तकला। ये सेम सिलेबस है जो लेवल 1 का, वही सेम दिया गया है। 1857 क्रांति, प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण सेम है। राजस्थानी भाषा, राजस्थानी यानी राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ और प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, ये जो दिया गया ये इसमें। इसके बाद में ये दे रखा है इसमें राजस्थानी संत एवं लोक साहित्य। ये सब राजस्थानी के संबंध में दिए गए, राजस्थानी भाषा के संबंध में 10 नंबर का आएगा। नंबर सेकंड में दिया गया ये 50 अंक का होगा। इसमें क्या दिया गया है ये देख लीजिए आप थोड़ा सा, 50 अंक का होगा ये। और सेकंड चैप्टर है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और सामायिक विषय, करंट जीके जिसे बोलते हैं। तो इसमें दिए गए हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान राज्य सरकार की यानी फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, और राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान की प्रमुख खिलाड़ी, और राजस्थान के प्रसिद्ध नगर स्थल इत्यादि। राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, और राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं। ये सब इसमें दिया गया। सेम सिलेबस है लेवल 1 का भी और 2 का भी, आपको डाल दिया गया मैंने, वो देख लेना। शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य के केंद्र यानी राज्य एवं केंद्र राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन एवं समितियां यानी जिसे एसएमसी बोलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। यही सेम उसमें दे रखी है लेवल 1 में। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 जो 2011 में लागू किया गया था वो है। सामायिक विषय में क्या पूछा जाएगा आपसे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करेंगे, इंडिया का पढ़ रहे हैं, विश्व का पढ़ रहे हैं, लेकिन आएगा राजस्थान के संबंध में। राजस्थान की समसामयिक की घटनाएं, और राजस्थान की अभिनव विकास योजनाएं और क्रियान्वित, और अन्य समसामयिक विषय से पूछे जाएंगे। संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, अगर आप हिंदी से दे रहे हैं तो हिंदी वर्णमाला का ज्ञान, शब्द विचार, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण अव्यय, भिखारी शब्द, लिंग वचन विकारी, लिंग वचन काल क्रिया वाच्य आदि शब्द दे रखे हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, तो ये सब दे रखे हैं। संधि दे रखे हैं, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और उसके उदाहरण, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि के प्रकार, उदाहरण, वाक्य, वाक्य के अंग, रूपांतरित, ब्राह्मचिन्ह,
प्रकार और प्रयोग, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, शब्द शक्तियाँ, अपठित गद्यांश एवं भाव व्याकरण आदि संबंधित प्रश्न होंगे। तो ये जो है आपका 120 अंक का होगा विद्यालय विषय। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से। तो इसके बाद में क्या दे रखा है, इंग्लिश दे रखी है इंग्लिश वालों के लिए, और आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप देख लेना इसको। इंग्लिश वालों के लिए ये, आप ये संस्कृत वालों के लिए, संस्कृत वाले भी देख सकते हैं आप इसको अच्छे से, इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये संस्कृत वालों का टोटल लिस्ट। और इसके बाद में जो सिंधी भाषा, सिंधी का है ये, जो भी सिंधी के, ये पंजाबी भाषा है, पंजाबी भाषा का भी सिलेबस विस्तृत डाल दिया गया है, आप आराम से रोक कर देख सकते हैं वीडियो को। और उर्दू भाषा है, उर्दू में ये सब डाल दिया गया है। देखिए उर्दू का पूरा टोटल लिस्ट, जो आप उर्दू जानते हैं आप देख लेना, इस तरह से उर्दू का सब डाला गया है। उर्दू में क्या क्या पूछा जाएगा ये सब इसमें डाला गया है। गणित और विज्ञान, गणित विज्ञान में आप देख लेना, परिमेय अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, दशमलव प्रणाली, प्रसार वास्तविक संख्याएं के लिए घातांक नियम, वर्गमूल, घनमूल आदि, ये सब देख लेना आप अच्छे से। मैथमेटिक्स का सिलेबस है ये, आराम से मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ। और ये विज्ञान दे रखा है फिर इसमें, ये इसका पीएच मान वगैरह जो भी है, ज़्यादा हार्ड विज्ञान नहीं है, और फिर भी आप अच्छे से देखना चाहिए उसको। यह है साथियों सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में आप इसे अच्छे से समझ लीजिए क्या क्या दिया गया है। प्राचीन भारत की सभ्यता एवं संस्कृति, यानी सिंधु घाटी सभ्यता दी गई है, वैदिक संस्कृति दी गई है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महाजनपद काल दिए गए हैं, ये तो प्राचीन हो गया। मौर्य साम्राज्य दिया गया है, मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सम्राट अशोक का धम्म एवं अभिलेख इससे संबंध में आएगा, यानी सम्राट अशोक के संबंधित। दिल्ली सल्तनत काल पूरा दिया गया है। मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत काल का विस्तार, मुगल साम्राज्य एवं राजपूत संबंध, और सल्तनत एवं मुगल अकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, और पृथ्वीराज चौहान। आप देख लेना सिलेबस को, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना तो बेटर रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश व देशांतर रेखाएँ, और इसमें दिया गया है कि वायुमंडल संगठन संरचना, पवनें और वायुमंडलीय संरचनाएँ, महासागर, ज्वार भाटा, धाराएँ, और जल, थल और वितरण, महासागर दे रखे हैं। संसार की प्रमुख वनस्पति, वन्यजीव दे रखे हैं। राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग दे रखे हैं। विश्व में कृषि के प्रकार और उद्योग, इसमें महाद्वीपों का वर्णन अभी तक नहीं आया, देख लेना। विश्व के प्रमुख उद्योग प्रदेश, भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया, विशेषता, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देश तत्व, मूल कर्तव्य, सरकार का गठन, कार्य, विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका दी गई है। और स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण, नगरीय, जो 73वां 74वां संविधान संशोधन है, और भारतीय लोकतंत्र प्रक्रिया में महिला प्रतिनिधित्व, और भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्रीय राज्य संबंध, और भारतीय अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, औपनिवेशिक काल में भारत अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, वैश्विक व्यापार संगठन, निर्धनता एवं खाद्य सुरक्षा, मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रा के आधुनिक रूप, साख की विभिन्न स्थितियाँ, स्वयं सहायता समूह, उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण, और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, राष्ट्रीय विकास, मानव विकास, राजस्थान के कृषि विपणन बोर्ड आदि, ये सब दे रखे हैं। अब इसमें दे रखा है शैक्षणिक रीति विज्ञान, लेकिन ये टोटली सामाजिक ज्ञान का था, जो आप एक बार थोड़ा सा फिर से स्क्रॉल कर देख लीजिए इसको। ये सामाजिक ज्ञान का सिलेबस है टोटल लिस्ट, और सामाजिक ज्ञान का सिलेबस जो आपको दिया गया है, जो आपका विषय होगा 120 नंबर का, वो आएगा ये, जो आपसे पूछा जाएगा। ये शैक्षणिक रीति विज्ञान है, इसमें हिंदी दी गई, भाषा शिक्षण विधियाँ, भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषाई कौशल सब दिए गए हैं। अगर ये हिंदी आएगी आपको 20 नंबर की, तो ये दी गई है शैक्षणिक रीति विज्ञान, यानी इसे हिंदी बोलेंगे। शैक्षणिक जो रीति विज्ञान उसमें आएगा, हिंदी है ये। और इसके बाद में इंग्लिश दिया गया है, संस्कृत दिया गया है, संस्कृत भाषा इसमें दी गई है, सिंधी भाषा दी गई है। इसके बाद में पंजाबी भाषा दी गई है, जो जिन लोगों के लिए आएगी, जो चुनेंगे जो लोग, वो ये थोड़ा सा देख लेना इसको आराम से स्क्रॉल करके। गणित दिया गया है, विषय संबंधी और सामान्य विज्ञान दिया गया है, शिक्षण की विधियाँ, विज्ञान, शिक्षण के उपागम, ये सब इसमें शिक्षण की विधियाँ दी गई हैं। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उपागम, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चुनौतियाँ, और सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अधिगम सहायक सामग्रियाँ, ये सब दी गई हैं। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण दिया गया है इसमें। शैक्षणिक मनोविज्ञान है, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान के अर्थ, क्षेत्र और कार्य, बाल विकास, टोटल लिस्ट वही मेरे हिसाब से जो लेवल 1 में दी गई है, आप अच्छे से इसको करके पढ़ लेना। इसको पूरा सिलेबस है इस तरह से ये। और सूचना तकनीकी, तो इसमें ये टूल्स 10 नंबर का है, ये भी सेम है। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण टूल्स, और सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, ये सब दिया गया है। ये इसका सिलेबस था, विस्तृत सिलेबस जो हमने आपको जारी किया है। साथियों, सेकंड ग्रेड के सभी वीडियो, यानी पूरी सेकंड ग्रेड और रीट लेवल का पूरा कोर्स आपके लिए करवाया जाएगा। वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। बने रहें इसी तरह से और हमारे हौसला को अफजाई करते रहें। थैंक यू।